कन्वर्ट करना डेवऑप्स। ठीक है, अभी मार्केट में ये चल रही है। और भी चीज़ें आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशन, ये चीज़ें आएंगी। डेटा साइंस, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवऑप्स ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी में मैनुअल टेस्टर बैठे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। चीज़ें जैसी दिखती मार्केट में वैसी है नहीं। जब कंपनी में आप पहुंचोगे तो आपको लगता है कि यार इस कंपनी में तो मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी में लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं। चाहे आप 6 हो, 16 साल, 20 साल से एक्सपीरियंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आज कंपनी का जो मैनेजर है ना, आज वो मैनेजर भी सीख रहा है AWS क्लाउड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सीक्रेट। टॉप मैनेजमेंट में जो बैठा है ना, वो भी सीख रहा है डेवऑप्स। तो अब ये सोचो, आप यंगस्टर हो, आप यंग हो, आप कितनी जल्दी स्विच करके सीख के जा रहे हो कंपनी में, ये आपके लिए बेनिफिट है। आज 22 साल वाला 22 LPA का पैकेज लेके बैठा है। पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। आज 22 लाख का पैकेज लेके बैठा है। कुछ ऐसे भी होंगे जो 30 तक 33 LPA का पैकेज लेके बैठे होंगे। और आप में से हमारे कुछ ऐसे होंगे जो 6 साल एक्सपीरियंस होंगे, 6 LPA का पैकेज होगा। यहाँ पे रिग्रेट होता होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस समय टेक्नोलॉजी को ग्रैब नहीं किया जब चीज़ें बदल रही थी, राइट। तो अभी भी डिले नहीं हुआ। आपको बस सीखना है कंप्लीट रोड मैप कि कैसे हमें डेवऑप्स में आना है। अब डेवऑप्स में आने के लिए पहले हमें समझना है कि एक्चुअली में डेवऑप्स है क्या। क्या डेवऑप्स एक जॉब है कंपनी के अंदर? क्या एक प्रोफाइल है? क्या कराया जाता है डेवऑप्स के नाम पे? तो कंपनी के अंदर जब आप जाओगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपका जॉब डेवऑप्स के रोल में होगा। डेवऑप्स आपकी एक मैथोलॉजी है, एक प्रोफाइल का नाम है कि आप एक को कम से कम मिनिमम 3 से 4 अच्छे से आती है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी में बढ़िया से हैंड्स ऑन लैब है आपके पास, रियल सिनेरियो में आपके पास उसका नॉलेज है, तो आप कहलाते हो डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। अब ऐसे कौन से टूल्स हैं मार्केट के अंदर जो हमें पता होना चाहिए? तो सबसे पहले आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी, चाहे आप क्लाउड कर लो, हडूप कर लो, डेवऑप्स पढ़ लो, जेंकिंस पढ़ लो, क्यूबरनेटिस पढ़ लो, डॉकर पढ़ लो। जब तक आपको ना ये क्लियर नहीं है लिनक्स, आप कहीं का कुछ भी पढ़ के आ जाओ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा 101%। क्योंकि आपका सब कुछ बेस है लिनक्स के ऊपर। कुछ भी कमांड लाइन काम कर रहे हो, लिनक्स चाहिए आपको। AWS क्लाउड में कोई सर्वर लेके काम कर रहे हो, कमांड लाइन चाहिए आपको। कोई भी आप स्क्रिप्ट चला रहे हो सर्वर में, आपको कमांड चाहिए। तो लिनक्स आपका बेस है, फाउंडेशन है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे लिनक्स को डेवऑप्स सीखने के लिए। इसके बाद आप एक क्लाउड पे जंप करो। तो मार्केट के अंदर AWS क्लाउड है, एजोर क्लाउड है, ये GCP है। तीनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। तीनों में किसको सीखें? जो मर्जी वो सीख लो, AWS सीखो। क्योंकि AWS के बेस में भी आपको यहाँ पे ना 99% जॉब लग जाएगी अगर आपने AWS अच्छे से स्टडी कर ली तो। बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 टूल में अच्छा हैंड्स ऑन कर लिया, लिनक्स और AWS, मार्केट में अभी भी जॉब पड़ी हुई है, लेने वाला चाहिए, ठीक है। बाकी के तो और भी टूल्स हैं। जैसे किसी ने बोला सर हमारी इंडस्ट्री में डॉकर यूज़ हो रहा है, किसी ने बोला सर हम कंपनी में क्यूबरनेटिस में काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी के अंदर एनसिबल हो रहा है, राइट, गिटहब में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एज अ डेवलपर हो तो आपको इसमें काम होना चाहिए। कंपनी के अंदर जेंकिंस को यूज़ किया जा रहा है फॉर द ऑटोमेशन के लिए। हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर जेंकिंस ना यूज़ हो रहा हो सकता है पहले से पुराना पेड वर्जन यूज़ हो रहा हो जिसको बोलते हैं बैम्बू, राइट। हो सकता है कंपनी में कुकुम्बर यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, आपके कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। जेंकिंस, बैम्बू, कुकुम्बर चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। कंपनी आज बोलती है मुझे एक स्क्रिप्ट वाला बंदा चाहिए, चाहे वो सेल स्क्रिप्टिंग हो, चाहे बंदे को एक पाइथन में स्क्रिप्टिंग आती हो, ठीक है। आने वाला समय पाइथन जिसको नहीं आएगी वो कंपनी में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पाइथन ऐसी लैंग्वेज हो चुकी है हर जगह कंपनी में काम आ रही है। यूजिंग पाइथन आप स्क्रिप्टिंग चला लो, कोई इंफ्रा सेटअप करना है यूजिंग पाइथन आप यूज़ कर सकते हो। AWS में यूजिंग पाइथन में आप बोटो 3 पढ़ के आप सारा कुछ सेटअप कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छे से पाइथन आती है। अब इंडिविजुअल अगर पाइथन भी आपको रियल सिनेरियो पे आती है 99%, तो पाइथन के बेस पे भी आपकी जॉब लग जाएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डेवऑप्स पढ़ना है। लोगों को पता नहीं रहता कि हमें जॉब कैसे करनी है। लोग पढ़ के आते हैं 30 फिल्टर, उसके बाद रियल टाइम सिनेरियो में क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यू में पूछता है कंपनी में आपसे कि आप 3 ईयर 4 ईयर कंपनी में थे, क्या करते थे, डे टू डे टास्क है, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किया,
तो आप ये थोड़ी बताओगे कि सर आई एम मॉनिटरिंग लास्ट 4 ईयर क्लाउड वॉच, या फिर प्रोमेथेस है उसमें मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उसमें भी पूछेगा कि आपने सेटअप किया, क्या क्या आप मॉनिटरिंग करते हो, कैसे लॉग्स देखते हो, कैसे टिकट रेज करते हो, सारी चीज़ें पूछेगा रियल टाइम के बेस पे। हम फ्रेशर तो है नहीं, अब फ्रेशर एज अ जाओगे तो फ्रेशर ठीक है, अगर आपकी जॉब लग जाती है एज अ फ्रेशर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 4 ईयर 3 ईयर कहीं पे काम किया हो, चाहे नॉन IT हो, चाहे पे ग्रेजुएशन किया हो, चाहे कहीं पे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे हो, आप फ्रेशर पे जाओगे तो जॉब नहीं लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अब जॉब कैसे लेंगे, हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स के नाम बताया, जैसे डॉकर है, एनसिबल है, टेराफॉर्म, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है मार्केट के अंदर। टेराफॉर्म आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बंच ऑफ टूल हैं, 10-12 टूल्स हैं जो मार्केट के अंदर अभी पॉपुलर है, राइट। चाहे लिनक्स हो, AWS हो, एजोर क्लाउड हो, जेंकिन्स हो, मॉनिटरिंग के अलग अलग टूल्स हैं जैसे नागियोस हो गया, ठीक है, प्रोमेथेस हो गया, उसके बाद ग्राफाना हो गया, ये कंपनी यूज़ कर रही है। आपकी कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेबिक्स में काम कर रहा हो, ठीक है, कंपनी का इंडिविजुअल टूल है, भाई वो जेबिक्स पे काम कर रही है। किसी ने बताया सर मैं डेटाडॉग में काम, वो सारा मॉनिटरिंग है। अब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्शन में, किस टाइप के इन्वायरमेंट में बैठी है, किस टाइप का टूल यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल्स टूल हैं जो आपको एज अ डेवॉप्स इंजीनियर सीखना होगा, ठीक है। तो अब आप स्विच करना चाह रहे हैं कि सर मुझे डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, ठीक है। आप डेवॉप्स को समझो रियल टाइम। पहले क्या होता था, 10 साल पहले जाइए, 10 ईयर बैक, कोई बंदा नहीं बोलता था कि मुझे IT में जॉब करनी है। लोग सिविल के पीछे भागते थे, लोग मैकेनिकल के पीछे भागते थे। जिसको सिविल मिल गई वो खुश, जिसको मैकेनिकल मिल गई खुश। उस समय कोई CS नहीं जानता था, कोई IT नहीं जानता था। आज इसका जस्ट उल्टा हो गया, मैकेनिकल वाला पछता रहा है, सिविल वाला भी पछता रहा है। क्यों? क्योंकि आज कन्वर्ट हो गई, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आने वाले समय में पूरी टेक्नोलॉजी का ही खेल रहेगा, समझ रहे हो। घर घर में बैठे रहोगे, फ्रिज में भी आपका डिजिटली कैमरा लगा होगा, आपका मतलब एक टच TV रहेगा पूरे घर में, दीवार में, वॉल में आप टच करोगे तो वहाँ पे काम चलेगा। आने वाले समय मोबाइल वोबाइल सब बंद हो जाएगा। क्यों? टेक्नोलॉजी ऐसे काम हो रही है। तो हम बैकएंड में आते हैं डेवॉप्स के अंदर। जब आप इस प्रोफाइल को सीखने के लिए आ रहे हो, सबसे पहला इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। लिनक्स पढ़ने बैठोगे डीपली, 6 महीना लग जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है, आपको कंपनी में जॉब लेना है। तो लिनक्स में आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आप डेवॉप्स के लिए स्विच कर पाओ। तो लिनक्स फॉर डेवॉप्स आपको पहला स्ट्रॉन्ग करना है अपना बेस। जब आप लिनक्स कर लेते हो, जंप करिए AWS क्लाउड में। AWS क्लाउड को आपने 70% पढ़ लिया, अपडेट योर CV, naukri.com, लिंक्डइन जो रेफरेंस है। कई ऐसे होते हैं इंटरनल कि आपके पास कोई बंदा है जिसको अच्छे से हैंड्स ऑन हो लिनक्स और AWS में, रेफरेंस पास हो गया, आपकी जॉब लग जाएगी। कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो इसी बेस पे उठाती है, लेकिन प्रोफाइल अलग रहेगा डेवॉप्स के नाम पे, और आपको काम कराएगी किसी लिनक्स में, किसी मॉनिटरिंग में, किसी एक सर्वर पर, किसी एक टूल के एक छोटे से पार्ट पे काम कराएगी, ठीक है। तो दूसरा टूल आपको करना है AWS। उसके बाद लग रहा है हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, तो फिर आप अपने आप को चेंज करिए, यूज़ करिए डॉकर। कंपनी में यूज़ हो रहा है डॉकर, अगर यूज़ होगा तो क्यूबरनेटिस भी आपको आना चाहिए, राइट। जब क्यूबरनेटिस में आपने काम किया, फिर कंपनी बोलती है हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एनसिबल, सैफ हो गया, पपेट हो गया, तो आप पॉपुलर टूल पे फोकस करिए। अब कंपनी बोलती है हम सब कुछ मैनुअल काम कर रहे हैं, एक ऑटोमेशन वाला बंदा लेके आओ जो इंफ्रा बनाता है। किसी ने बोला सर मैं इंफ्रा पे काम करता हूँ। अगर आप एक मैनुअल बनाने वाले इंफ्रा हो, मैनुअल काम कर रहे हो, मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन आपके ही इन्वायरमेंट में AWS क्लाउड है, प्लस एजोर क्लाउड यूज़ हो रहा है, प्लस GCP यूज़ हो रहा है, जिसको बोलते हैं गूगल क्लाउड। अब आपको ही इंफ्रा बनाना है मल्टी क्लाउड के लिए, फिर बंदे को हायर किया जाएगा, टेराफॉर्म एक्सपर्ट बनना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे, टेराफॉर्म में अच्छा खासा नॉलेज वाला बंदा चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो टेराफॉर्म से वो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बनाएगा। तो तीसरा चौथा टूल आपका आ गया टेराफॉर्म। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है, मुझे टेस्टर चाहिए। जो कंपनी में मैनुअल टेस्टर है वो तो चलेगा ही, सेलेनियम में काम कर रहे हो, कंपनी बोलती है एक काम करो सोनारक्यू यूज़ कर लो, जो आपको पाइपलाइन में आपको बग बता देगा, फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी कि आपने कोई कमिट करके पुश मारा, एक ऑटोमेशन टूल की तरह सोनारक्यू को यूज़ कर लो।
तो सोनार क्यों भी आपको आना चाहिए। अब कंपनी क्या बोलती है, आपकी CI/CD, किसी बंदे ने बोला मैकेनिकल वाला, सर मुझे KT दिया जा रहा है, नॉलेज ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, तो उसको पहले सिखाया जाएगा कि पाइपलाइन पहले से बनी हुई है CI/CD, उसके अंदर बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ें करनी है डेली बेसिस के अंदर। यहाँ पे सोनार क्यों भी हो गया। अब कंपनी बोलती है मुझे ना ऑटोमेशन वाला बंदा चाहिए, स्क्रिप्ट, जो पर्टिकुलर क्वेरी आती है जब प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई CI/CD पाइपलाइन के अंदर, फिर बंदा मैनुअल काम नहीं करता, वहाँ पे स्क्रिप्ट चलाता है, उसके पास पहले से बनी हुई स्क्रिप्ट होती है, चाहे पाइथन की स्क्रिप्ट हो चाहे सैलरी, हमें स्क्रिप्टिंग वाला बंदा चाहिए, राइट। तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग भी चाहिए। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है, जब आप पूरी पाइपलाइन बना रहे हो तो CI/CD, उसके लिए तो जेंकिंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कंपनी के अंदर बैम्बू भी हो सकता है, कुकुम्बर भी हो सकता है, वो पेड हो सकता है, लेकिन जेंकिंस है आपका फ्री ओपन सोर्स है, तो कंपनी डेफिनेटली जेंकिंस को यूज़ करेगी। तो जेंकिंस में भी आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। जेंकिंस एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करना होगा, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया बताइए, तो आप तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, मैंने खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए, नहीं। कंपनी आपसे पूछेगी आप किस कंपनी में हो, आपने बोला सर मैं TCS में हूँ, तो TCS में क्या है आपकी कंपनी, TCS बोलोगे सर TCS में हमारा क्लाइंट जो है कॉन्टिनेंटल है, हमारे कॉन्टिनेंटल के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल के पास एक BSF का प्रोजेक्ट है, या फिर मान के चलो USA गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस USA प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। उसमें क्या काम कर रहे हो, पहले से CI/CD पाइपलाइन बनी हुई है, उसमें मेरा जो डे टू डे टास्क होता है, जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको बोलना है कि मैं ये काम करता हूँ। सिनेरियो बेस में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इसी में पूछेगा कि बताइए हमारा 405 गेट एरर आता है, उस एरर को आप कैसे यूज़ करोगे। तो पहले पता होना चाहिए लोड बैलेंसर के पूरे कॉन्सेप्ट, कैसे हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। तो एक टूल आपका आ गया जेंकिंस, ठीक है। अब यहाँ पे गिटहब हो, चाहे गिट हो, गिटऑप्स हो, ठीक है, बिट बकेट हो, तो कंपनी टू कंपनी हर चीज़ वेरी करता है कि आपके पास एक वर्जन कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं जो आपको आना चाहिए। पाइथन मैंने स्किप किया, पाइथन भी लिख दो, पाइथन आपके पास आना चाहिए। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर को इतना सीखना होगा, ये जितने टूल्स मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे कि क्या सर इतना टूल्स पढ़ के ही क्या मेरी जॉब लगेगी, पॉसिबल है। अब आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। एक ऐसा बंदा है जिसको अभी जॉब लगी है, डेवऑप्स में बैठा हुआ है, और उसका पैकेज है 12 LPA, और उसने क्या किया, बात करते हैं। उसने क्या किया, 4 से 5 टूल में बढ़िया से हैंड्स ऑन किया। पहला उसका लिनक्स स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद उसने AWS को स्ट्रॉन्ग किया, एक क्लाउड की टेक्नोलॉजी, उसने 30% अपने आप की स्किल को डेवलप कर लिया। उस बंदे को एंसिबल नहीं पता था, बोलता सर मुझे एंसिबल में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें मुझे कोड लिखना पड़ता है, एंसिबल कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो उसने कमिटमेंट किया विदाउट एंसिबल मैं जॉब ले लूँगा, पॉसिबल था, उसने जॉब ले लिया। उसने क्या किया, डॉकर पढ़ा और टेराफॉर्म पढ़ा। किधर है टेराफॉर्म, मैंने टेराफॉर्म लिखा था, ये 5-4 टूल पढ़ के उसने 12 लाख का पैकेज ले लिया। अब जब उसकी प्रोफाइल थी डेवऑप्स इंजीनियर, अब मैंने उससे पूछा कि एज अ डे टू डे टास्क क्या काम कर रहे हो, तो पहले बोला सर मुझे KT दिया जा रहा है, नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं नॉलेज ट्रांसफ़र, उसने बोला कि सर हमारे इन्वायरमेंट में प्रोमेथस यूज़ हो रहा है, तो प्रोमेथस का जो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है राउंड से ही रिजेक्ट हो जाओगे, राइट। तो आप सभी ऑलमोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल हो,